सो लास्ट हमने ये समझा था कि एटम्स क्या होते हैं, राइट। अब हम एटम्स के मास की बात करेंगे, यानी एटॉमिक मास की बात करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है। सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है जो एक पर्टिकुलर एटम का मास हो वही एटॉमिक मास कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एटॉमिक मास हम मेजर कैसे करते हैं, राइट। अब जैसे कि आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, कोई वेजिटेबल लेने जाते हैं, आपको पता है आप किलोग्राम्स या ग्राम्स में मेजर लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। अगर आपको कोई लिक्विड चीज़ लेनी है आप लीटर्स में लेंगे। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक यूनिट, जैसे कि ग्राम्स, किलोग्राम्स, ये वाली कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं डिफाइन हुई थी। तो क्या हुआ, एक स्पेशल यूनिट हमने ले ली कि जिससे हम एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकते हैं। वो था 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर U सिंपली। तो अब ये चीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन से पहले इसको समझते हैं क्या होता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास यूनिट, ये समझने से पहले एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं अबाउट अ वेजिटेबल वेंडर। जब आप सब्जी लेते हैं तो सब्जी वाले के पास अलग अलग वेट्स होते हैं, है ना। 1 kg का हो गया, ½ kg का हो गया, 250 ग्राम्स का हो गया, ये अलग अलग वेट्स होते हैं। उनके पास कभी कभार आपने देखा होगा एक पत्थर सा भी होता है, ठीक है। एक मार्बल का टुकड़ा होता है जिस पे कुछ वेट नहीं लिखा होता, लेकिन वो मान के चलते कि इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होगा, है ना। मान के चलते, लेट सपोज वो छोटा सा टुकड़ा है तो वो 250 ग्राम का है। अब क्या है, अगर आपको सब्जी तुलवानी है 1.250 kg, तो वो जो सब्जी वाले वो क्या करते हैं, 1 kg का यहाँ पे रखेगा वेट और ये पत्थर रखेगा। उसके पास लेट सपोज ये 250 ग्राम्स का वेट नहीं है तो वो पत्थर का यूज़ करेगा। मतलब कि समझो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा कि जो पत्थर है वो उसको मान के चलता है 250 ग्राम्स का। तो कैसे माना होगा, कहीं दूसरे सब्जी वाले से 250 ग्राम्स वाला जो वेट है वो लिया होगा, इस पत्थर को तोला होगा, दोनों बराबर हुए तो उसने मान लिया कि ये 250 ग्राम्स का है, ठीक है। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है एटॉमिक मास यूनिट का। आपको पता है ये जो हमारे एटम्स हैं उनको हम एक यूनिट में तो डिफाइन कर नहीं सकते कि जैसे केजीज में बता दिया या फिर लीटर्स में बता दिया, तो उनके लिए एक स्पेशल यूनिट आती है। कैसे आई वो यूनिट, मान के चला उन्होंने कि एक सर्कल है, इमेजिन करो देयर इज अ स्फीयर टाइप, ठीक है, दैट इज ऑफ 12 kg, ये 12 kg का है। मैंने स्फीयर को 12 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं दिख रहे होंगे डायग्राम की वजह से, थोड़ा डायग्राम ऐसा ही है, बट मान के चलो ये सब इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं एक पार्ट का वेट लिखूं, एक सिंगल पार्ट का, 12 पार्ट्स है, एक पार्ट का वेट कितना होगा 1 kg। जब टोटल वेट 12 kg है तो एक पार्ट का वेट कितना होगा 1 kg। अब मैंने क्या किया, अलग अलग यहाँ पे एटम्स लिखे, इस इधर अलग अलग एटम्स लिए और यहाँ पे वेट मेजर किया। कैसे, लेट सपोज फर्स्ट केस ले रही हूँ मैं हाइड्रोजन का, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगाया और यहाँ पे मैंने देखा सिर्फ एक यहाँ पे लगाया पार्ट, इसका 12 में से एक पार्ट यहाँ लगाया, मैंने देखा दोनों साइड बराबर वेट है, तो मैं मान के चली जो इसका वेट है वो इसके 1 के इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। यानी कि हाइड्रोजन का जो वेट है वो है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आगे आते हैं, अभी डिटेल में जाएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि कार्बन, मैं हाइड्रोजन की जगह यहाँ कार्बन ले लेती हूँ, तो मैंने यहाँ कार्बन लगा दिया। अब मैं जैसे यहाँ कार्बन लगा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि एक पार्ट लगा के देखा, 2 पार्ट लगा के देखे, करते 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 जब यहाँ पूरे 12 पार्ट्स रख दिए ना, तब दोनों का वेट बराबर आ रहा था। यानी कि मैं बोल सकती हूँ जो कार्बन है, कार्बन का वेट कितना है 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। अब मैंने क्या किया, क्योंकि पूरे 12 पार्ट्स लग गए, अब मैंने क्या किया, कार्बन की जगह तीसरा एलिमेंट लगा के देखा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे कार्बन की जगह क्या लगाया, ऑक्सीजन। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन रखा, मैंने देखा कि यहाँ पे जब मैं बैलेंस करने जा रही हूँ, एक पार्ट लगाया, 2 करके ऐसे ऐसे करके इसके ऑक्सीजन के इक्वल इसके लग गए 16 पार्ट्स, 16 पार्ट्स लग गए। तो कैसे लगे होंगे, इमेजिन कर रहे हैं, तो हमने इमेजिन कर लिया एक और सर्कल है, जब इसके 12 पार्ट्स पूरे हो गए तो 13, 14, 15, 16 ऐसे से करके 4 और पार्ट्स लगाए, तो हमने देखा कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब यहीं से हमारी डेफिनेशन आती है एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। सो मैंने यहाँ पे 1 AMU को डिफाइन कर दिया।
अच्छा, बिफोर आई गो ऑन एनी फर्दर, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में उन्होंने ऐसा किया था काट काट के कोई चीज़ को जिसका 12 kg था। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही थी, प्लीज़ ये सब पेपर में मत लिख कर आना। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि इमेजिन करो एक सिचुएशन, ऐसे स्टार्ट किया था मैंने। सो ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। डेफिनेशन यहाँ पे है 1 AMU इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ आइसोटोप 12। अभी आइसोटोप 2 मिनट बाद बात करेंगे, पहले यहाँ तक समझते हैं। 1 AMU इक्वल टू 1/12, 12 में से एक पार्ट, तो 1/12 हो जाएगा ना, 12 पार्ट्स थे उसमें से एक पार्ट, यानी 1/12, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मान लिया कि ये जो था ना, ये हमारा जो एटम था, जो सर्कल जिसको हमने 12 पार्ट्स में तोड़ा, ये कार्बन एटम था। तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ आइसोटोप 12। अब आइसोटोप्स डिटेल में आप बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अभी ये डिटेल में आप बाद में स्टडी करेंगे। एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो और मास नंबर अलग हो, वो होते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये डू नॉट वरी, आइसोटोप्स डिटेल में हम नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, जैसे कि हमने हाइड्रोजन का बोला था, हाइड्रोजन का कितना AMU आया था, 1 AMU। तो एक तरह से हम हाइड्रोजन को ही डिफाइन कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्या है, 1/12 है, 12 पार्ट में से 1 पार्ट है ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अगर ये कार्बन एटम हो और उसका एक आइसोटोप ले ले, आइसोटोप मतलब कार्बन एटम की, अभी आप ऐसे समझ लो कि बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग मास होता है। उसमें से वो वाली फॉर्म ले ली, कार्बन की वो वाली फॉर्म ले ली जिसका मास 12 है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोटोप 12। अब क्या है, इसको आप किसी तरह भी लर्न कर सकते हैं, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मैं NCERT वाली डेफिनेशन पे जाऊं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन का ही हमने एटम लिया, ये मान लिया कि ये कार्बन का एटम था, उसका 1/12 पार्ट लूँ तो 1 AMU कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ अलग अलग मासेस लिख दिए हैं AMU में। हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23। धीरे धीरे आपको ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अब AMU की जगह आप सिंपली U भी बोल सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को अब U से डिफाइन करते हैं, जो रीसेंट नोटेशंस है उसके अकॉर्डिंग। ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, ऐसा ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी दोनों सही है, AMU लिखें या फिर U लिखें, 1 यूनिट सेम बात है, ठीक है। तो अब बात आती है इस चीज़ पे कि हमने कार्बन को क्यों लिया, कार्बन एटम को लेके ऐसे 12 पार्ट्स में क्यों तोड़ा। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम मोस्ट अबंडेंट है। हमारी जितना भी मैटर है, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ कार्बन इन इट। कार्बन हर मैटर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कार्बन बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, इसलिए हमने कार्बन को लिया और कार्बन को एक यूनिट मान के चले, कार्बन को एज ए रेफरेंस लेकर चले। और जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी एटम्स हैं, सबका जो एटॉमिक मास है वो कार्बन के रेफरेंस में बताया। एक साइड कार्बन को रखा, कार्बन के कितने टुकड़े यूज होंगे, और दूसरी साइड एलिमेंट लगा और मेजर किया कि क्या है, कौन किसका वेट ज़्यादा होगा, क्या कितना होगा। जैसे कार्बन के केस में 12 हो गए, नाइट्रोजन के केस में यहाँ 14 यूज़ होने लगे, तो इस तरह यूज़ हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, कार्बन तो हमने अब लिया, इनिशियली साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ऑक्सीजन को लेकर चलते हैं। ये जो रेफरेंस है, जो मैं यहाँ कार्बन बता रही हूँ, कार्बन के 12 पार्ट्स ऐसे ऑक्सीजन के लेकर चलते हैं, तो वो क्यों किया वो बताती हूँ मैं आपको। सो मैंने यहाँ लिख दिया है, कार्बन बाद में यूज़ हुआ, पहले हमने कार्बन की जगह ऑक्सीजन लिया। अब ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, तो हमने क्या लिया, ऑक्सीजन के एक ऐसा ही सर्कल बनाया और उसको 16 पार्ट्स में ब्रेक किया। यहाँ पे अभी 12 पार्ट्स हैं, सो इसको 16 पार्ट्स में ब्रेक किया और बोला कि ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें तो 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/16। अब 16 क्यों बोला, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो कार्बन का 12 था तो इसलिए 12 लिया था। 1/16 द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये था 1 AMU की डेफिनेशन जो पहले यूज होती थी। अब ऑक्सीजन की टर्म्स में क्यों लिया, ठीक है, ऑक्सीजन क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्टली सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा था टू फॉर्म कंपाउंड्स। ऑक्सीजन उन्होंने माना कि हर एलिमेंट में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन था, दिस गेव ऑलमोस्ट ऑल दी मासेस इन होल नंबर्स। जब हमने ऑक्सीजन एज अ रेफरेंस माना तो जितने भी मासेस निकाल रहे थे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब के मासेस होल नंबर्स में ही आ रहे थे,
ठीक है। तो ये रीज़न था ऑक्सीजन लेने का। बट धीरे धीरे साइंटिस्ट को पता चला कि यार ऑक्सीजन इतना अबंडेंट नहीं है, मतलब कि जितना नेचर में कार्बन प्रेजेंट होता है ना उतना ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता। इसीलिए सारा कॉन्सेप्ट हटा दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, हम कार्बन के टर्म्स में ही लेंगे। 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इस तरह लेकर हम चलेंगे और बाकियों को डिफाइन करेंगे। सो दिस इज इट विद AMU। AMU का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हो जाता है। क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं वो सुन लो। ये हमने क्यों ऑक्सीजन लिया था वो पूछ सकते हैं। क्यों ऑक्सीजन पहले लिया और उसके बाद नहीं लिया, क्यों ऑक्सीजन को रिजेक्ट करा गया? क्योंकि ऑक्सीजन इतना अबंडेंट नहीं था जितना कार्बन का आइसोटोप 12 अबंडेंट था। जितना कार्बन नेचर में प्रेजेंट था उतना ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए हमने कार्बन को लिया। और 1 AMU की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट हर सेकेंड थर्ड एग्जाम में आ जाती है, तो 1 AMU की डेफिनेशन मत मिस आउट करना। आज मैंने पूरी क्लास में सिर्फ ये डेफिनेशन समझाई है और ये कुछ एटॉमिक मास यूनिट्स हैं जो मैंने यहाँ लिख दी हैं, और भी हैं जो NCERT में है, वो आपको डिटेल में मैं बता दूंगी। फिलहाल दिस इज इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।